चलिए एक नया क्वेश्चन के साथ आज हम फिर एक क्वेश्चन को डील करते हैं। दोनों मिलकर चलिए क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट के साथ डील करते हैं। इस क्वेश्चन को बोलता है 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 16 और 26 40 है। तो वो 3 अंकों की दो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को सही समझिए। और जैसा हम पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट दिए थे कि आपको जब भी एलसीएम में सिर्फ में 2 नंबर मानने का रहेगा तो आप रेशियो मान लीजिएगा ए रेशियो बी। तो ये आपका रेशियो 2 नंबर का, तो बोलेगा ओरिजिनल में नंबर कौन सा होगा। ओरिजिनल का बात करें ना, ओरिजिनल में जो आपका नंबर होगा एलसीएम को गुणा कर लीजिएगा तो 16 ए हो जाएगा और 16 बी हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एलसीएम है ना, सोचिए कि एलसीएम क्या होगा। तो आप भी सोचिए कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। मान लीजिए कि यही संख्या एलसीएम होगा 16 बी, इसमें जो नहीं है सिर्फ उसको डाल दीजिए। तो देखिए 16 है, बी है, इसमें अब ए है, तो खाली ए डाल दीजिए, आपका एलसीएम हो जाएगा 26 40। यहाँ से अब कितना बार में आ जाएगा, बी गुना ए है ना, तो आपका आ जाएगा 16 से काटिए कितना आ जाएगा 16 एकम 16, बच गया कितना 104 हो गया, 16 96 हो गया, अब 16 25 80 मतलब 165 हो गया। ए गुना बी का वैल्यू कितना हो गया 165 हो गया। तो बोल सकते हैं 11 गुना 15 है। 2 कंडीशन हो सकता है। देखिए ए और बी का वैल्यू कितना कंडीशन होगा। ए गुना बी का मान अगर 165 है, इसका 2 कंडीशन है, या तो 1 हो और 165 हो, या तो 11 गुना 15 हो। तो देखिए बोला 3 डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का। देखिए अगर इसमें हम ओरिजिनल नंबर ये है ना, ए बी का मान लीजिए अगर 1 और 165 मानते तब 3 डिजिट का तो नहीं आ पाएगा। मतलब कि 165 16 गुना 165 करना पड़ेगा, तो आएगा नहीं। तो दूसरा नंबर देखिए 11 को मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। इसमें 16 गुना कीजिए कितना हो जाएगा 16 कम 16 16 है 17 176 हो गया पहला नंबर। और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, तो इसमें 16 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 5 80, 16 5 80 हो गया। 16 गुना करना ना, 16 5 80 और बाकी हो गया 8 और 16 16 और 8 + 24। तो ये आपका आंसर हो गया 176 और 240, ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन को सही से पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कि एग्जाम में जनरली